इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाड़ी महाशया, मैंने साश्चर्य कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था। वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे, एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लाड़ी महाशया के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदीप्त हो उठे हों। एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थिति हो। तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुंच गया हूँ। बेटा, आज हम दोनों के लिए ही बहुत खुश हूँ। पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए, जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाड़ी महाशया का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते थे। एक अविरल धारा बाह्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सदगुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं, बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। सायंकाल के शांत समय में प्रायः गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रतन भंडार, उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उसे विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निःसृत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि ये भाप जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मगन हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मगनता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन प्रायः साधना भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं।